कहानी की शुरुआत एक महंगी गाड़ी से होती है जो पहाड़ों के रास्ते से होकर गुजर रही होती है। इस गाड़ी में हेनरी नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था और उसके साथ होती है एलिजाबेथ, जो कि एक खूबसूरत और युवा लड़की है। शादी का जोड़ा पहने एलिजाबेथ अपनी नई जिंदगी की कल्पना कर रही थी, जहां उसे अपने पति के साथ एक खुशहाल दुनिया बसानी थी। वो अपने बीते हुए कठिन समय से बहुत दूर जा चुकी थी और अब अपने भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरी हुई थी। रास्ते में गाड़ी ऊंचे नीचे पहाड़ों को पार करती हुई एक आलीशान बंगले तक पहुंचती है जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। ये घर अपने आप में रहस्यमय लग रहा था, लेकिन एलिजाबेथ की नजरों में ये एक सपनों का महल था जहां वो हेनरी के साथ एक बेहतरीन जिंदगी बिताने की उम्मीद कर रही होती है। घर में प्रवेश करते ही उनकी मुलाकात क्लेयर नाम की एक नौकरानी से होती है जो इस घर की देखरेख करती थी। इसी दौरान उन्हें ओलिवर नाम के एक नौजवान लड़के से भी मिलवाया जाता है। जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि ओलिवर अंधा है तो उसे थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। इतने सुंदर और भव्य घर को देखकर एलिजाबेथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रात होते ही सभी ने शानदार डिनर किया और फिर हेनरी और एलिजाबेथ ने कुछ मधुर और रोमांटिक पल एक दूसरे के साथ बिताए। अब अगली सुबह हेनरी ने एलिजाबेथ को पूरे घर का दौरा करवाया। जगह जगह पर कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी जो इस घर की भव्यता को और भी बढ़ा रही थी। एलिजाबेथ ने महसूस किया कि घर में हर दरवाजे पर बायोमेट्रिक लगा हुआ था जो उसे कुछ अजीब लगा। तभी उसकी नजर एक सफेद दरवाजे पर पड़ी जो कि बाकी दरवाजों से थोड़ा अलग था। अब उत्सुकता के चलते उसने हेनरी से इस दरवाजे के बारे में पूछा। हेनरी ने तुरंत सख्त लहजे में उसे उस कमरे में कभी न जाने के लिए चेतावनी दी। ये सुनकर एलिजाबेथ ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो चाहकर भी वहां नहीं जा सकती क्योंकि सभी दरवाजे हेनरी के फिंगरप्रिंट से ही खुलते हैं। इन पर हेनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चिंता मत करो डार्लिंग, तुम्हारे फिंगरप्रिंट से भी सभी दरवाजे खुल जाएंगे। इसके बाद अगली सुबह हेनरी को अचानक किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है, जिससे एलिजाबेथ घर में अकेली रह जाती है। अब समय बिताने के लिए वो पूल में नहाने का आनंद लेती है और फिर तरह तरह के खूबसूरत कपड़े और गहने पहनकर अपना समय बिताती है। अब रात होते होते उसने देखा कि क्लेयर और ओलिवर घर से बाहर जा रहे थे, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद जब वो सोने के लिए गई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। घर का माहौल काफी शांत था और इसी बीच उसने टहलने का फैसला किया। वो धीरे धीरे घूमने लगी और अचानक उस रहस्यमय सफेद दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई। उस दरवाजे को देखते ही उसके अंदर थोड़ी जिज्ञासा जागने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार उसने दरवाजे को खोल ही दिया। अब जैसे ही दरवाजा खुला उसने देखा कि ये कोई आम कमरा नहीं था बल्कि एक साइंटिफिक लैब थी। वहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब मशीनें लगी हुई थी और माहौल बेहद रहस्यमय था। तभी उसकी नजर एक बटन पर पड़ी जिसे उसने अनजाने में दबा दिया। अब अचानक एक कांच का कैप्सूल उसके सामने आ गया जिसमें एक युवती मौजूद थी। इस युवती के मुंह में एक ट्यूब लगी हुई थी और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये औरत हूबहू एलिजाबेथ जैसी दिख रही थी। इस चीज को देखकर एलिजाबेथ के होश उड़ गए। वो इतनी डर गई कि तुरंत वहां से भाग निकली, लेकिन भागते हुए वो एक टेबल से टकरा गई जिससे उसकी उंगली में कांच चुभ गया और खून निकलने लगा। वो तेजी से अपने कमरे में लौट आई और रात भर इस डरावने घर के बारे में सोचती रही। अब अगले दिन हेनरी वापस लौटा और एलिजाबेथ को पियानो बजाकर सरप्राइज कर दिया, लेकिन वो अब भी गहरे ख्यालों में खोई हुई थी। हेनरी ने उसकी उंगली पर लगी चोट देखी और उसके बारे में पूछा। इससे पहले कि एलिजाबेथ कुछ कह पाती, क्लेयर ने झूठ बोलते हुए कोई बहाना बना दिया। हालांकि हेनरी की नजरें एलिजाबेथ के चेहरे पर टिकी थी और वो समझ चुका था कि कुछ तो वो छुपा रही है। अब रात होते ही एलिजाबेथ ने सोने का नाटक किया और जैसे ही हेनरी खुफिया कमरे में जाने के लिए उठा वो चुपचाप उसका पीछा करने लगी। लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे जाने लगी हेनरी अचानक अंधेरे से बाहर आ गया और गुस्से में उसे पकड़ लिया। उसने एलिजाबेथ को डांटना शुरू किया और उससे पूछा कि क्या उसने कमरे के अंदर कुछ देखा। घबराई हुई एलिजाबेथ ने सफाई देते हुए कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं देखा, लेकिन हेनरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर देखते ही देखते उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने एलिजाबेथ पर हमला करने की कोशिश भी की। एलिजाबेथ डर के मारे वहां से भागने लगी, लेकिन सभी दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके थे। जैसी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी हेनरी ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया और गिरा दिया। उससे पहले कि वो खुद को बचा पाती हेनरी ने चाकू उठाया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने क्लेयर और ओलिवर को बुलाया और तीनों ने मिलकर लॉन में गड्ढा खोदा जहां एलिजाबेथ की लाश को दफना दिया गया। हालांकि इस भयानक घटना के सिर्फ 6 हफ्ते बाद हेनरी एक नई एलिजाबेथ के साथ घर लौटा। ये बिल्कुल पहली वाली एलिजाबेथ जैसी दिख रही थी, लेकिन उसे इस घर के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बार भी हेनरी ने उसे वही बातें कही, उसे वही प्यार दिया और उसे उसी रहस्यमय कमरे में जाने से मना भी किया। एलिजाबेथ ने हेनरी की बात मान ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन इस बार क्लेयर अंधेरे में खड़ी होकर उन दोनों को देख रही होती है जैसे उसे इस घर के रहस्यों का पूरा ज्ञान हो। नई एलिजाबेथ के आने के बाद भी घर के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो दिखने में पहली वाली एलिजाबेथ जैसी ही थी,
लेकिन उसे इस घर के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे वो घर के माहौल में ढलने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो किचन में पानी लेने के लिए गई। वहाँ उसकी मुलाकात क्लेयर से हुई और दोनों के बीच हल्की बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में एलिजाबेथ ने क्लेयर से इस घर और हेनरी के बारे में कई सवाल पूछे। ऐसा लग रहा था जैसे क्लेयर उसे किसी खतरे से सावधान करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाती, हेनरी अचानक वहाँ पर आ गया। उसने क्लेयर को कठोर नजरों से देखा, फिर प्यार से एलिजाबेथ को बेडरूम में ले गया। क्लेयर समझ चुकी थी कि अगर वो ज्यादा बोली तो हेनरी उसे भी खत्म कर सकता है, इसलिए वो चुप थी। अब अगले दिन हेनरी किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। एलिजाबेथ अब पूरी तरह घर में अकेली थी। वो क्लेयर और ओलिवर को ढूंढने लगी, लेकिन घर में कोई नहीं था। फिर अकेलेपन और जिज्ञासा ने उसे फिर से उस सफेद दरवाजे की तरफ खींच लिया। इस बार भी उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन माना ही नहीं और वो एक बार फिर उस रहस्यमय कमरे में दाखिल हो गई। जैसे उसने कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक अजीब सी मशीन पर पड़ी जिसमें कुछ कैप्सूल रखे हुए थे। जैसे ही उसने उनमें से कैप्सूल को गौर से देखा, उसके अंदर वही लड़की थी जिसे उसने पिछली बार देखा था। वही लड़की जो हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। इस बार उसने एक स्क्रीन पर कुछ लिखा देखा जिसमें यह साफ था कि हेनरी इन क्लोन्स पर कोई प्रयोग कर रहा था। ये देखकर उसका सिर चकरा गया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागी। अब अगली सुबह जब हेनरी वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि एलिजाबेथ घबराई हुई है। वो समझ गया कि उसने उसकी बात फिर से नहीं मानी और जरूर खुफिया कमरे में झांक लिया होगा। अचानक उसने एलिजाबेथ पर हमला कर दिया और उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार एलिजाबेथ ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसने हेनरी को धक्का दिया और भागते हुए किचन से एक चाकू उठा लिया। उधर हेनरी ने भी चालाकी दिखाई। वो क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा लेकर आया और पियानो बजाने लगा ताकि एलिजाबेथ का ध्यान भटका सके। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ा और अचानक उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रख दिया। एलिजाबेथ ने बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही हेनरी निश्चिंत हुआ, उसने झटके से चाकू निकालकर हेनरी के पेट में घोंप दिया। हेनरी दर्द से वहीं गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत भी हो गई। जल्दी एलिजाबेथ भी बेहोश हो गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को खून से सना पाया। ये देखकर वो पूरी तरह हिल गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और तुरंत वहां से सबूत मिटाने लगी। उसने हेनरी की लाश को कपड़े में लपेटकर लिफ्ट में छिपा दिया और अपने खून से सने कपड़े जला दिए। इसके बाद उसने घबराते हुए इमरजेंसी सर्विस को फोन किया, लेकिन समस्या ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि वो आखिर है कहाँ। इसी बीच क्लेयर और ओलिवर ने उसे जिंदा देखा तो उनके होश उड़ गए। क्लेयर तुरंत समझ गई कि अगर एलिजाबेथ जिंदा है तो इसका मतलब हेनरी खत्म है। इसी सदमे में क्लेयर को अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो लड़खड़ाने लगी और दर्द से कहराने लगी। उसने खुद को संभालते हुए किसी तरह एम्बुलेंस को फोन किया जो उसे हॉस्पिटल ले गई। अब एलिजाबेथ पूरी तरह अकेली रह गई थी और वो जल्दी से जल्द इस घर से भागना चाहती थी, लेकिन तभी ओलिवर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने गहरी आवाज में कहा कि उसे सब पता है, हेनरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। एलिजाबेथ ने घबराकर सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में हेनरी को मारना पड़ा उसे। इस पर ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे हेनरी कभी पसंद ही नहीं था और वो खुद चाहता था कि वो मर जाए, इसलिए वो एलिजाबेथ की मदद करने के लिए तैयार था, खासकर हेनरी की लाश को ठिकाने लगाने में। एलिजाबेथ ने ओलिवर से पूछा कि वो आखिर है कौन और वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर ओलिवर ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसने एलिजाबेथ की दुनिया हिला दी। उसने बताया कि हेनरी ने अपनी पत्नी एलिजाबेथ के 6 क्लोन बनाए थे और वो 5वीं एलिजाबेथ थी। ये सुनते ही एलिजाबेथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो सोचने लगी कि उसकी असली पहचान क्या है। अगर वो असली एलिजाबेथ नहीं है तो असली एलिजाबेथ है कहाँ। और ओलिवर ने उसे सलाह दी कि उसे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहिए। उसने कहा कि वो सभी पैसे लेकर इस घर से कहीं दूर चले जाए और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे। एलिजाबेथ अपने कमरे में गई और जल्दी से अपना सामान बांधने लगी और तभी वहाँ पर ओलिवर आया और उसके हाथ में क्लेयर की डायरी थी। उसने एलिजाबेथ से कहा कि वो इस डायरी को पढ़े क्योंकि इसमें सारे जवाब छिपे हुए हैं। एलिजाबेथ जैसे ही डायरी पढ़ने लगी, ओलिवर ने चुपचाप बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। जब एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि दरवाजा बंद हो चुका है तो उसने ओलिवर को बाहर से आवाज लगाई। उसने दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन ओलिवर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब वो पूरी तरह अकेली थी और उसके पास इस डायरी को पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे वो डायरी पढ़ती गई उसे समझ में आने लगा कि इस घर में चल क्या रहा है। क्लेयर असल में एक बेहतरीन जेनेटिक साइंटिस्ट थी जिसे हेनरी ने इस प्रयोग में मदद के लिए बुलाया था, लेकिन जब क्लेयर को पता चला कि उसे असल में क्या करना है तो वो हैरान रह गई। हेनरी ने उसे बताया कि उसकी असली पत्नी एलिजाबेथ ओलिवर को जन्म देते समय एक जानलेवा बीमारी के कारण मर गई थी। इस सदमे से हेनरी पूरी तरह टूट गया और उसने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उसके डीएनए से 6 क्लोन बना दिए, लेकिन इन सभी क्लोनों में भी वही बीमारी थी जिससे असली एलिजाबेथ की मौत हुई थी। हेनरी ने इन क्लोनों को जीवित रखने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन कोई भी क्लोन ज्यादा समय तक नहीं जी सका। क्लेयर ने इन क्लोनों के डीएनए को मॉडिफाई करने की कोशिश की, लेकिन इनमें से हर क्लोन का जीवन काल सीमित था।
एलिजाबेथ जब पढ़ रही थी तभी उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ ने कभी कोई बच्चा पैदा नहीं किया था। ये जानकर वो और भी हैरान रह गई। जैसे जैसे एलिजाबेथ क्लेयर की डायरी के पन्ने पलटती गई, उसे एहसास हुआ कि इस घर के रहस्य उससे कई ज्यादा गहरे थे जितना वो सोच रही थी। डायरी के अनुसार जब क्लेयर ने हेनरी के रिकॉर्ड्स की जांच की तो उसे पता चला कि असली एलिजाबेथ ने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा था। इसका मतलब ये था कि ओलिवर, जिसे हेनरी का बेटा माना जाता था, वास्तव में उसका बेटा था ही नहीं। अब सवाल ये उठने लगा कि ओलिवर आखिर है कौन। डायरी में आगे लिखा था कि ओलिवर असल में हेनरी का ही क्लोन था, जिसे हेनरी ने अपने युवा दिनों के डीएनए से बनाया था। ये पढ़ते ही एलिजाबेथ का दिमाग सन्न रह गया। हेनरी ने खुद को अमर बनाने के लिए अपने ही क्लोन का निर्माण किया था, लेकिन ये भी साफ था कि ये प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, क्योंकि क्लोनिंग प्रक्रिया में काफी चीजें छूट गई थी। इस दौरान कमरे के बाहर हलचल हुई और ओलिवर अंदर आ गया। उसने एलिजाबेथ की ओर देखा और सीधा सवाल किया, क्या क्लेयर ने डायरी में मेरे बारे में कुछ लिखा है? एलिजाबेथ अब तक सच्चाई जान चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि ओलिवर को इसका पता चले। उसने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हाँ, उसने लिखा तो है कि तुम हेनरी के क्लोन हो। ये सुनते ही ओलिवर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एलिजाबेथ की ओर बढ़ते हुए कहा, ये सब झूठ है। हेनरी ने मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था, जिससे ये साबित होता है कि मैं उसका असली बेटा हूँ। लेकिन एलिजाबेथ जान चुकी थी कि ये सच नहीं था। हेनरी ने ओलिवर को बस एक मोहरा बनाया था। अब एलिजाबेथ को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा और उसने धीरे धीरे ओलिवर से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ओलिवर इस सवाल पर चौंक गया और बिना कुछ सोचे समझे बोला, हाँ, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ। एलिजाबेथ को बस यही चाहिए था। उसने अपनी चालाकी से ओलिवर को अपने करीब बुलाया और जब वो पूरी तरह उसके वश में आ गया तो उसने अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर कैंची रख दी। अब ओलिवर की सांसें तेज होने लगी। एलिजाबेथ ने उससे चाबी और दरवाजे का कोड मांगा ताकि वो इस जेल नुमा घर से बाहर निकल सके। लेकिन तभी अचानक छठी एलिजाबेथ कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थी। वो पूरी तरह ठंडी और निर्दयी लग रही थी। छठी एलिजाबेथ ने ओलिवर की ओर देखा और फिर एलिजाबेथ नंबर 5 की ओर इशारा करके कहा, वो नकली है, हमें इसे खत्म करना होगा। 5वीं एलिजाबेथ ने तुरंत जवाब दिया, ये सच नहीं है, तुम और मैं दोनों यहाँ जबरदस्ती कैद कर दी गई हैं, हमें इस घर से भागना होगा। लेकिन छठी एलिजाबेथ को उसकी कोई बात सुननी ही नहीं थी। उसने बिना झिझक बंदूक तान ली और गोली चलाने के लिए तैयार हो गई। 5वीं एलिजाबेथ के पास और कोई चारा नहीं था। उसने झटके से ओलिवर को अपने सामने कर लिया ताकि गोली पहले उसे लगे। जैसे ही छठी एलिजाबेथ ने ट्रिगर दबाया, गोली सीधे ओलिवर के शरीर को चीरते हुए निकल गई। ओलिवर की आंखें चौड़ी हो गई और वो बिना कुछ कही जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। लेकिन इससे 5वीं एलिजाबेथ भी घायल हो गई थी। वो मुश्किल से खड़ी हो पाई और इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकली। उधर छठी एलिजाबेथ अपनी एक पर पछताने लगी और ओलिवर की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच नंबर 5 यानी 5वीं एलिजाबेथ को अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने अतीत के कई दृश्य घूमने लगे, उन सभी क्लोन की जिंदगी, उनकी तकलीफें और हेनरी का पागलपन। इसी दौरान एक और गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे घर में सन्नाटा छा गया। जब 5वीं एलिजाबेथ ने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। छठी एलिजाबेथ ने खुद को ही गोली मार ली। अब पूरे घर में बस वही अकेली थी। उसके आखिरी पलों में उसे अपना ही चेहरा अपने सामने आता हुआ दिखा, मानो उसे अब एहसास हो चुका था कि वो कितनी बार इस घर में दोबारा लाई गई है। अगली सुबह छठी एलिजाबेथ की लाश वहीं पड़ी थी और 5वीं एलिजाबेथ धीरे धीरे होश में आ रही थी। अब घर में केवल एक ही एलिजाबेथ बची थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे क्लेयर की डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े। इसमें लिखा था कि हेनरी ने अपनी सारी संपत्ति क्लेयर के नाम कर दी थी ताकि वो अपनी रिसर्च जारी रख सके। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था कि असली एलिजाबेथ की मौत बच्चे को जन्म देते समय नहीं हुई थी, बल्कि उसे गलती से हेनरी ने ही मार दिया था। यानी हेनरी ने जिस पत्नी को खोने का दावा किया था वो दरअसल उसके अपने ही हाथों मारी गई थी। इस अपराध को छुपाने के लिए उसने उनकी क्लोन बनानी शुरू कर दी। लेकिन उसकी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी थी कि उसे असली और नकली के बीच कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा था। वो जानता था कि ये क्लोन असली एलिजाबेथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मारकर उसे ये यकीन होता था कि वो असली थी। ये पढ़ने के बाद 5वीं एलिजाबेथ का सिर घूमने लगा। वो अब एक भी सेकंड इस घर में बिताना नहीं चाहती थी। तभी उसने देखा कि क्लेयर वापस आ गई थी। उनकी नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझ गई। एलिजाबेथ को इस घर की कोई भी संपत्ति नहीं चाहिए थी। उसने बस एक ही चीज चाही, यहाँ से दूर जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना। आखिरकार एलिजाबेथ ने अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गई। अब इस अजीब और भयानक दुनिया से वो पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।